नमस्कार, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11 एंड 12 डिफरेंशिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर कॉन्सेप्ट फिजिक्स का क्लियर करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन, अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स जितने सीरीज है हमारी, आप देखते हैं, अगर वेक्टर आप पढ़ लेते हैं, अगर वेक्टर आपको अच्छी तरह से आ जाता है तो फिर आपको कहीं भी फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो डिफरेंशिएशन इसका पार्ट लेकर आए हैं सेकंड। पहला हमारा था पार्ट लॉगरिथम और सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, देन उस कंडीशन में हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन होता है। और एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स और डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को y प्राइम भी बोलते हैं। तो दो कंसेप्ट है यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये कंसेप्ट आया था हमारा, लेबनीज ने दिया था। लेबनीज और न्यूटन दोनों सेम एक ही समय पर दो कंसेप्ट को लेकर चले थे। और लेबनीज का ये कंसेप्ट था, टास्क ये था कि वो स्लोप फाइंड करना चाहता था एट टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो फाइंड करना चाहता था एट सिंगल पॉइंट। अब देखें कि हमारे पास ये है कि इफ एफ डैश एक्स इज रिप्रेजेंटेड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये हमारे पास ग्राफ है, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। ये हमारी कहलाती है सीकेंट, सीकेंट है। और सीकेंट का स्लोप हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को सपोज करें कि x2 है और y2 है, और इस पॉइंट को सपोज करते हैं x1 और y1, देन हम इस सीकेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ, लिख लें स्लोप ऑफ सीकेंट। तो स्लोप ऑफ सीकेंट कितना होगा, ये ज्योमेट्री में होता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट सिंगल पॉइंट से, अगर ये कई पॉइंट हो, इस जगह पर हमारा एक पॉइंट है, तो इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये लेबनीज का यही टास्क था और उसने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर ये हमारा ये वाला अगर दो पॉइंट हम इस P मान लें और Q मान लें, अगर Q अप्रोच करे, इस तरफ आने लगे, Q जो होता है P की तरफ आने लगे, तो यही हमारी सीकेंट चेंज हो जाएगी स्लोप टेंजेंट में। तो सीकेंट हमारा चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। तो टेंजेंट का इसी कॉन्सेप्ट को लेकर लिमिट लगाकर उसने किया था कि इस तरह से लिख लें कि लिमिट, अगर Q अप्रोच करे P को, देन ये सीकेंट हमारी चेंज हो जाएगी टेंजेंट, तो टेंजेंट के रूप में मिल जाएगा। और ये जो डिफरेंशिएशन है हमारा, इसी को रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं डिफरेंशिएशन को। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम दूसरे फ्रेज के रूप में यूज करते हैं। वी आल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स। यानी हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी फंक्शन का, तो उसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये होता है एफ ऑफ डैश एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन है यही। तो आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। तो
सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, और पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और ये एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स है डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5। अब यहां से अगर आप देखें तो एन हमारा आगे आ रहा है और उसमें से एक पावर जो होती है कम हो रही है, तो 5 हमारा आगे आएगा इस जगह पर, और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो 5x पावर 4। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर 7/3, और 7/3 आपका आगे आएगा और उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो 7/3 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4/3। तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स पावर 7/3 का डिफरेंशिएशन होगा 7/3 एक्स पावर 4/3। नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3, तो 3 हमारा कहाँ आएगा आगे, और एक्स पावर 2, तो ये हमको मिलेगा 3x पावर 2। अगेन लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, तो 1 हमारा आगे आएगा और ये 1x पावर 1 माइनस 1, तो इसको हम लिखे 1x पावर 0, और किसी नंबर पर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू होती 1। इस पर हमारा एक सेपरेट वीडियो है कि किसी संख्या पर अगर 0 हो तो हम उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, ये है तो एक एग्जाम्पल्स, बट इसको हम लोग फार्मूला के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स पावर 1/2। अब अभी देख रहे हैं कि ये पावर डिफरेंशिएशन में हमारा आगे आ रहा है, डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जा रहा है, हट रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ये मीनिंग होती है इसका डी बाई डी एक्स का मतलब कि इस फंक्शन का एक्स पावर 1/2 का हम डिफरेंशिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1/2 हमारा कहाँ आया, पावर आगे आया, उसमें से एक पावर कम हुआ, यानी 1/2 में से आप 1 को माइनस करेंगे, यानी 50 पैसे में से 1 रुपये घटाएंगे तो माइनस 50 पैसे, तो यहाँ पे बचा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। अब इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स पावर 1/2, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफी इसका यूज होता है, तो काफी इस्तेमाल होता है। हमने तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में बताया, बट ये एक फॉर्मूला के रूप में होगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अगेन हम लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट c है और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। इसको इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, और ये फिजिक्स में काफी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में इसका बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। आप फिजिक्स में देखेंगे कि हर टॉपिक पर अगर कहीं आपके पास इस तरह से आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, इसका मीनिंग हुआ कि y हमारा कांस्टेंट है, इसलिए x के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सी है। अब ये चूंकि कांस्टेंट है, तो हम x में अगर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो c में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये हो गया सी, और एफ एक्स की वैल्यू भी होगी सी, तो सी माइनस सी अपॉन एच, और ये होगा 0। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होता है 0, और फिजिक्स में काफी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है।
तो ये था हमारा थर्ड है डी बाई डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल का देखते हैं। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पावर एक्स। अगेन डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये हमारे फॉर्मूले हैं और ये है डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x डी बाई डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स से डी बाई डी एक्स कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है ये प्लस होता है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/(-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/(मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/(मॉडुलस एक्स अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप यूज भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। मॉडुलस का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं होता है बट आप इस तरह से लिखा जाता है तो हम लोग इसी रूप में लिखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं लॉज ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लॉज होते हैं। पहला लॉ है डी बाई डी एक्स के और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। तो k हमारा कांस्टेंट है। मैंने बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन यहाँ कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट हमारा आउट होता है डिफरेंशिएशन से और हम वेरिएबल एफ एक्स का करेंगे तो k डी बाई डी एक्स एफ एक्स और इसी को हम लोग लिख रहे थे एफ प्राइम एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा और k इसमें रहेगा तो कांस्टेंट हमारा जाएगा नहीं। कांस्टेंट का सिर्फ कांस्टेंट का अगर करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बट अगर इसके साथ अगर कोई वेरिएबल आ गया तब 0 नहीं होगा। तब तो c हमारा कॉमन होगा। c को हम बाहर निकालेंगे और जो वेरिएबल है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स है y इक्वल टू 7 एक्स पावर 7। इस पर हमने एक एग्जाम्पल बताया है। अब यहाँ पे हमारा 7 जो होता है कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये टीचर के ऊपर होता है बट आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं हम फिजिक्स के पर्पज से बता रहे हैं मैथ का कोई पर्पज नहीं है यहाँ पे। बल्कि ये दोनों स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स दोनों स्टूडेंट के लिए सेम बेनिफिशियल है बट आप इसको मैथ के दृष्टिकोण से ना देखें फिजिक्स के। तो यहाँ पे जैसे मैथ का स्टूडेंट होगा तो ये लिखेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव या वी गेट। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ना लिखें ऐसे ही लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7 हमारा कांस्टेंट है तो 7 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स एक्स पावर 7। अब हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इसको हम n यहाँ ले आएंगे और एक्स पावर n माइनस 1 ये लगा देंगे। तो अब 7 इंटू 7 आपका 49 एक्स पावर 6 इक्वल टू 49 ये एक्स पावर 6 होगा क्योंकि यहाँ से एक माइनस हमारी कम होनी है एक पावर कम होना है तो 7 में से 1 अगर कम करेंगे तो 6 बचा। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो देखें अगर आपके पास कोई फंक्शन है
और दो फंक्शनों का सम है या डिफरेंस है, तो हम दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये नहीं कि दोनों फंक्शन का एक ही साथ डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे हमको मिला कि एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो हम दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो अब आते हैं इस पर एक एग्जांपल्स लेते हैं और एक एग्जांपल्स हमारा होगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी फार्मूले पर अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, अब यहाँ पे मैथ का स्टूडेंट लिखेगा, हमको फिजिक्स के पर्पज से देखना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी वाई अपन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। अब यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको भी हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। और ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। और ये हम जब कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो हमको मिला ए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स एक्स और डी बाई डी एक्स। तो इसको आप जीरो करिए, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, 2 आगे आएगा उसमें से एक पावर कम कर देंगे, तो ए टू एक्स बी। और एक्स का डिफरेंशिएशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर मैंने बताया कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1, 1 हमारा आगे आया 1 माइनस 1 तो 1 और एक्स पावर 0 और ये 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये मिला 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे x है, तो dx ऊपर dx नीचे, यानी 2 बाई 2 हो तो आप क्या करते हैं इसको काट कर ये 1 लिख देते हैं, तो इसको आप 1 समझे कि dx अपन काटते नहीं है ये, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है सिर्फ कि dx dx कैंसिल हुआ तो हमको मिला 1। तो ये हमको मिल जाएगा रिजल्ट 2ax प्लस बी, ये रिजल्ट होगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, लेबनीज या प्रोडक्ट रूल पर आते हैं। तो ये लेबनीज इसी ने ही डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव की खोज की थी, तो लेबनीज इसी को लेबनीज या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, लेबनीज या आर प्रोडक्ट रूल। तो डी बाई डी एक्स एफ 1 एक्स प्लस एफ 2 एक्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अभी तक हम लोगों ने जो जिसका डिफरेंशिएशन किया वो सिंगल फंक्शन का किया, अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन हो गया f1x दूसरा f2x। तो इसको हम कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं कि f1x डी बाई डी एक्स f2x प्लस f2x डी बाई डी एक्स f1x, यानी इसमें से किसी एक को, कोई जरूरी नहीं है कि f1 को छोड़े f2 को छोड़े, इंटीग्रेशन में तो कॉन्सेप्ट होता है लेकिन डिफरेंशिएशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप जिसको चाहे फर्स्ट मान सकते हैं। तो हम इसको छोड़ देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस, और फिर जिसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम छोड़ते हैं और इसका जो यहाँ फर्स्ट में छोड़े थे फर्स्ट फंक्शन को उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। तो देखिए एग्जांपल लिए y इक्वल टू एक्स पावर 4 साइन एक्स। अब यहाँ पे तो f1 और f2 डिफाइन है कि ये f1 है ये f2 है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। आप किसी को भी f1 मान सकते हैं f2 मान सकते हैं, आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हम ले लें, अब वही लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, या हम कुछ नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखें f1 है तो हमने छोड़ दिया f1 को, f2 का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इसको अब छोड़ देंगे, फिर साइन, अब इसको हम छोड़ दिए, फिर जो यहाँ पे छोड़े थे उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने अभी फार्मूले में बताया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कास एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 का होगा, 4 हमारा आगे आएगा उसमें से एक पावर कम कर देंगे, तो देन हमको रिजल्ट मिलेगा एक्स पावर 4 कास एक्स प्लस साइन एक्स 4x पर क्यूब। तो ये रिजल्ट होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें से चाहे तो हम एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा इतना।
एक और एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल्स 2 है y इक्वल टू ई पावर एक्स tan x। अब इसमें हमने बोला आपसे कि कोई मैटर नहीं करता कि आप किसको फर्स्ट मानते हैं, इंटीग्रेशन में मैटर करता है। तो इंटीग्रेशन का रूल हम लोग देखेंगे, बट डिफरेंशिएशन में कोई रूल ये नहीं होता है कि आप इसी को ही फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे। आप इसको सेकंड मान सकते हैं और इसको फर्स्ट मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके नेचर के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ई पावर एक्स को f1 और इसको मान लिया f2। देन हम dy अपॉन dx, ई पावर एक्स को छोड़ दिए डी बाई डी एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम tan x को छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स ले लेंगे। देन tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स और ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स। तो हमको मिलेगा ई पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x ई पावर एक्स। दोनों में से हम ई पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो देन हमको मिलेगा डी वाई अपन डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हम लोग कोसेंट रूल पर। कोसेंट रूल क्या होता है? अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखा, मल्टीप्लिकेशन के देखा, अब डिवीजन का देखते हैं। तो कोसेंट अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स f1 एक्स अपन f2 एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला तो f2 एक्स डी बाई डी एक्स f1 एक्स माइनस f1 एक्स डी बाई डी एक्स f2 एक्स अपॉन f2 एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें तो आपको ऊपर वाले को ही f1 मानना है, नीचे वाले को f2 मानना है। अब इस पर हम लेते हैं एक एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स हमारा y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कास एक्स। पहले हम इसको करते हैं। वैसे ये है tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए इसको लिए कि हम इस डिवीजन कोसेंट रूल से भी इसको देखें कि हमको इतना ही रिजल्ट मिलता है कि नहीं। वैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं कि डी बाई डी एक्स और ये था हमारा tan x का हमको मिला था सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इतना ही मिल रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो आइए इसको करते हैं। अब इस फार्मूले का यूज करें तो f2 टू कास एक्स है, तो कास एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कास एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। तो कास एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स कास एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। अब इतने की वैल्यू होती है कास एक्स और इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। तो अब पुट करते हैं इनका डिफरेंशिएशन, तो कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। अब ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। और ये आइडेंटिटी होती है कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की, एक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम लिखें 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कास होता है सेक, तो ये हमको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। एग्जैक्टली वही मिला जो हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और ये tan x की बात करें या इसी को हम ऐसे लिखें डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कास एक्स। तो ये मैं आपको डी बाई डी एक्स और ये देता हूं कि आप इसको इस कोसेंट रूल पर लगाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको। कास एक्स अपॉन ये काट का है और काट का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका रिजल्ट मिला कि नहीं। तो अब आते हैं हम लोग एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये y इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ऊपर वाले को f1 ही मानना है, नीचे को f2। तो फिर f2 पहले होता है डी बाई डी एक्स f1 माइनस f1 डी बाई डी एक्स f2। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम चलें तो साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, इतने की वैल्यू होती है कास एक्स और इसकी वैल्यू होती है ई पावर एक्स। तो हमने पुट किया। अब दोनों में से ई पावर एक्स को हम कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा साइन एक्स माइनस कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आते हैं हम लोग कुछ और देखते हैं, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है तो हम लगाते हैं चेन रूल। अभी तक जो हमने बेसिक फॉर्मूला आपको बताया या जिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किए, अगर उससे डिफरेंट आता है
तो हमको लगाना पड़ता है चेन रूल। तो चेन रूल का मतलब फिजिक्स में काफी इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 का क्यूब। अब इस तरह से हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, केवल x पावर n का पढ़ा है। तो हम इसको कैसे इस फॉर्मूले में सेट करेंगे, अप्लाई चेन रूल, आप देखते हैं इसको। तो चेन रूल का मतलब dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dy अपॉन dx है, तो हमने लिखा dy अपॉन dx, और इसमें हम क्या करते हैं dt का और मल्टीप्लाई करते हैं और dt को ही डिवाइड करते हैं, और इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं इसके जगह पर, और इसका ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख लिया dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब ये कैंसिल आउट हुआ, हमको तो वही मिला जितना हमारा था dy अपॉन dx, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, बट हमने इसको रीअरेंज कर दिया। इसी फार्मूले को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो ये हमारा कहलाता है चेन रूल फार्मूला है, चेन रूल फार्मूला बोलते हैं। तो आइए इस फंक्शन का, y को कंपोजिट फंक्शन है, और इस कंपोजिट फंक्शन का हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ इस चेन रूल पर। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो हम फर्स्ट मेथड, दो मेथड से करेंगे, और पहला मेथड हमारा होगा y इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब ये बात होती है तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स हम बोथ साइड में लिख देंगे। तो इस तरफ हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरफ हुआ डी बाई डी एक्स, और ये मिला 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब जितने हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े उस पर ये फॉर्मूला सेट नहीं करता है, तो हम बनाएंगे इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n का फॉर्मेट बनाए। तो जितना ये अंदर का भाग है इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं t। तो पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, देन हमको मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी पावर क्यूब। अब आप देखें कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, और यहां हमारा फंक्शन आ गया टी, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। हम इस एक्स को क्या करें, चेंज करें टी में, तो यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल, और फिर वही काम आपको करना है यहाँ पे dt, और फिर dt को हम नीचे किए, और इस dx dt और dx को इंटरचेंज करेंगे इसके जगह पर, और इसको इसके जगह पर करेंगे। देन हमको क्या मिला डी बाई डी टी टी पावर क्यू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखें इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो डी बाई डी एक्स ही हमारा रहा, लेकिन कैंसिल आउट नहीं करना, हम इसको रीअरेंज किए हैं। तो रीअरेंज किए, अब ये फॉर्मूला सेट हो गया इसमें, और ये फॉर्मूला होता है n एक्स पावर n माइनस 1। तो अब ये 3 आगे आएगा, उसमें से एक पावर हम कम कर देंगे, तो 3t² dt अपॉन dx। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू पुट किए, तो t की वैल्यू कितनी है वो आप देखें 2x प्लस 1 स्क्वायर डी बाई, यहाँ पे भी t है तो यहाँ पे भी हमको रखना है, यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2x प्लस 1 रखेंगे, और इस जगह पर भी हम 2x प्लस 1 रखेंगे। अब देन इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो एडिशन रूल से 2 हमारा कांस्टेंट आगे आएगा dx अपॉन dx, और प्लस d बाई डी एक्स 1, तो ये तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और dx अपॉन dx का 1, तो यहाँ से हमको सिर्फ 2 मिलेगा। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना है, लेकिन हम वहां पे क्वेश्चन आपको करेंगे। तो यह तो d बाई डी एक्स एक्स का 1 देख चुके हम लोग, और d बाई डी एक्स इसकी वैल्यू हो गई 0, तो आप रख लीजिए ये 2 आ गया। 2 को हम क्या करते हैं आगे ले आ देंगे, 2 इंटू 1, तो ये 6 हो जाएगा, और हमको मिला इतना। अब एक बात आपको बताएं, देखें कि ये 2 आप देख रहे हैं वो कहाँ पे आ रहा है, आगे आ रहा है, यानी इसी कॉन्सेप्ट को हमको सीखना है कि डिफरेंशिएशन में जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, जैसे अभी अगर ये बात करें कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते ax प्लस बी पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम वही मिलेगा n ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1। लेकिन अंतर क्या होगा, जो ये है x का कोफिशिएंट है
वो आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखे हैं कि 2 कहाँ आ गया है हमारा आगे। बस यही अंतर होगा। तो डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है x का वो मल्टीप्लाई होता है। यही काम जब हम इंटीग्रेशन में चलेंगे तो इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में आता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया और इंटीग्रेशन में ये आपका डिवीजन में आएगा। तो इतना अंतर होता है। अब सेकंड मेथड से हम करते हैं, ये शार्ट मेथड होता है डी बाई डी एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहली चीज आपको ये देखना है कि अब आप इसको अपने माइंड में यही समझे कि ये एक्स है। तो डी बाई डी एक्स अपने माइंड में आपको ये समझना है कि ये एक्स पावर 3 है। 2x प्लस 1 पर 3 ना होकर एक्स पावर 3 है। तो x पावर 3 का क्या मिलता है, 3x²। तो पहले आप इसको लिखें, तो 3x²। और अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जितना टर्म्स ये है उसको जो आपने अपने माइंड में ये सोच रखा है कि ये x है तो उसको हम अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखे थे कि इसका 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 हमारा आगे आएगा। बस इतना ही अंतर होना है। तो 2 को हम आगे कर देंगे, 6 2x प्लस 1 स्क्वायर। अभी एक हम दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर n। तो आप दो ये पुट करके कर सकते हैं या फिर जो मैंने मेथड बताया कि इसको आप x ही अपने माइंड में सपोज करें और तब इसको आप करें। तो आइए देखते हैं इसको फर्स्ट मेथड से। डी वाई अपन डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी। अब इसको हम फर्स्ट मेथड में टी मानेंगे तो टी सपोज कर लिया ए एक्स प्लस बी। देन हमको मिला डी वाई अपन डी एक्स, डी बाई डी एक्स, टी पावर n। अब यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फंक्शन हमारा t है। तो इसको हम चेन रूल लगाएंगे और चेंज करेंगे डी बाई डी टी करेंगे। तो यहाँ पे हम रीअरेंज कर डी बाई डी टी, डी टी बाई डी। अब ये काट दें तो आपका डी बाई डी एक्स ही मिला, चेंजिंग कुछ नहीं। अब इसका हम बेसिक फार्मूला डी बाई डी एक्स और एक्स पावर n का फार्मूला लगा देंगे, n एक्स पर n माइनस 1। तो ये हमारा आगे आएगा और फिर t पावर n माइनस 1 डी टी अपॉन डी एक्स। अब t की वैल्यू रखना है तो t की वैल्यू आप रखें। तो ये हो गया। अब फिर इसका करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, 0 दे देगा। x का 1 आएगा तो यहाँ से क्या बचा ये। तो इसको हम कर लेते हैं। तो हमको इसका 1 हो गया और इसका 0 हो गया। तो लिखते हैं n ए एक्स प्लस बी n माइनस 1 a इंटू 1 प्लस 0। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब आपको बताए हैं कि अब डायरेक्टली आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। बस x का जो कोफिशिएंट होगा, अगर हम ये कहते हैं 3x प्लस 5 पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करिए डी बाई डी एक्स। तो कुछ नहीं, 7 आया आगे, 3x प्लस 5 हुआ और फिर ये जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, 3। बस इतना, 21 कर दिया और यहाँ पे 6 रहेगा। तो 21 और ये 3x प्लस 5 और प्लस हो गया 6। तो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब एक इसी को सेकंड मेथड से डायरेक्ट वाला मेथड करते हैं। तो डायरेक्ट में आपको बताएं कि इतने को आप अपने माइंड में सपोज करें कि x है तो x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर अगेन इतने को आप एक बार कर दें तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा n ए एक्स प्लस बी n माइनस 1 डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी, एक्स का 1 बी का 0। तो ये हमको फिर उतना ही मिला, a इंटू 1 प्लस 0। अब आपका ये आगे आ गया ए n ए एक्स प्लस बी n माइनस 1। अब एक थोड़ा सा बड़ा कंपोजिट फंक्शन लेते हैं और ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब इम्प्लिसिट में x भी होता है, y भी होता है, दोनों होते हैं। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे हमको आपसे प्रश्न यही रहेगा कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लिख देते हैं वही चीज, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव
तो ये हो गया डी बाई डी एक्स एक्स पावर क्यू डी बाई डी एक्स वाई पावर क्यू, और 3 ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स वाई। यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको f1 और f2 मानकर हम चलेंगे। अब यहाँ पे देखें कि फंक्शन हमारा y है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो चेन रूल आप कैसे लगाएंगे, डी बाई डी एक्स है और y पावर क्यूब है, तो यहाँ पे हम लगाए डी बाई डी वाई वाई पावर क्यूब, और फिर इसको कर दिए डी वाई अपॉन डी एक्स। देन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो 3 और वाई स्क्वायर हो गया, और इसके साथ बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा इसका वाई क्यू का होगा, यानी y के साथ होगा, तो इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करना है x है, तो यहाँ पे x है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ डिफरेंशिएशन आप किसी और के सापेक्ष कर रहे हैं और फंक्शन आपका कुछ और है, तो उस कंडीशन में आपको इसको यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो अब इसको f1 f2 से हम तोड़ देंगे, और ये हमको मिल गया 3x डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स। एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 1 डिफरेंशिएशन, यानी इतने की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका 3x पर स्क्वायर होगा, ये 3y स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स, और 3a x डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से 3 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ से 3 को हम कॉमन ले लें और फिर 3 को कैंसिल आउट कर दें, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस ए वाई। अब हमको फाइंड करना है डी वाई अपन डी एक्स को, तो डी वाई अपन डी एक्स के टर्म्स को एक पास करेंगे, और जो डी वाई डी एक्स के अतिरिक्त है उसको हम एक पास करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को हम इधर लाएंगे और इतने को हम इस तरफ लाते हैं, इस फंक्शन को इधर, इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई अपन डी एक्स को, तो कॉमन आप लेंगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम डी वाई अपन डी एक्स निकाल लें, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये है y इक्वल टू लॉग एक्स पावर क्यूब। तो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड भी सेकंड मेथड भी। तो सेकंड मेथड शॉर्ट में होता है, हमारा पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, इसलिए फर्स्ट मेथड से किया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाते चलेंगे, तो देखिए फाइंड डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स पावर क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे, log x को अपने माइंड में मानेंगे कि ये x है हमारा, तो x पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर, तो देन हमको मिलेगा 3 log x स्क्वायर, और अगेन हम डी इसका कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स log x, और log x का हमको मिलेगा 1 बाई एक्स, इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख देंगे 3 log x होल स्क्वायर अपॉन x, ये हमारा होगा। एक और लेते हैं हम एग्जांपल्स, और वो थोड़ी बड़ी ये है y इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस वाई। तो अब क्या करते हैं, रूट का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट से हमने किया। अब आपको यहाँ बस चेक करना है, यहाँ x है यहाँ y है, तो यहाँ आप हम क्या करेंगे, चेन रूल लगा देंगे डी एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे डी अपॉन डी वाई और वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, तो 2 हमारा आगे आया, और 2y ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू मिली, x का 1 हो जाएगा, तो इतने का 1 निकला, तो ऐसे लिख लें हम डी वाई अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी। अब हमको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन इसको हम इस तरफ लाते हैं और दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, ये हमको मिला।
एक और एग्जांपल्स लेते हैं, y इक्वल टू साइन कास एक्स स्क्वायर। इसमें काफी अधिक 3 कंपोजिट बन रहे हैं। तो पहली चीज, एक एक बात को, कंसेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे और आइए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स लिख लिया। अब हम इतने का जानते हैं, डी वाई डी एक्स, और ये है हमारे पास साइन एक्स। तो साइन एक्स का होता है कास एक्स। तो पहले इसको हम समझे कि ये टोटल हमारा एक्स है, टोटल हमारा एक्स है। तो पहले स्टेप में हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स स्क्वायर, और जिसको हम एक्स मान रहे हैं उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स कास एक्स स्क्वायर। लेकिन हम इसका भी नहीं जानते हैं, हम इसका जानते हैं कास एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको अभी एक्स से समझ कर चल रहे हैं और फिर एक बार हम कर देंगे। तो अब इसका हमने ले लिया कास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हुआ और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, देन हमारा रिजल्ट होगा। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। काफी एग्जांपल्स हमने आपको समझा दिए और मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट प्रयास किया आपके लिए, और आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आते हैं हम इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक और लेते हैं, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ए ग्राफ होता क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी एंटी, ये स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो ये एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल मेड करती है उसका tan ही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो ये हमारा एंगल है और ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मिला और ये हमारी एक्सिस है। तो हम जो ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो अब ये स्लोप होता है tan थीटा और यम। अब tan थीटा जीरो से यहाँ तक 90 डिग्री तक या π/2 रेडियन तक पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी स्लोप होती है वो होती है पॉजिटिव। अब यहां से देखें 90 से 180 तक इस क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है, तो इसमें नेगेटिव होता है, और फिर 180 से 360 के बीच भी नेगेटिव होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि m इक्वल टू tan थीटा, और यही हमारा होता है dy अपॉन dx बोलते हैं। इफ थीटा इज 0 एंड 90, थीटा हमारी 0 और 90 के बीच में हो, 0 से अधिक और 90 से कम हो, यानी जो एंगल हो हमारी वो कौन सी हो, एक्यूट हो, तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज हम ये लिखे 90 से अधिक 180 से कम तो स्लोप इज निगेटिव, स्लोप हमारी निगेटिव होगी। इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री हो, तो स्लोप इज 0। अगर स्लोप 0 है यानी m इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दैट इज लाइन पैरेलल, ये पैरेलल का नोटेशन है, 11 नहीं है, टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये होगी, ये हमारी लाइन है और एक्स एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री का हो तो m tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि 90 होगा उस कंडीशन में लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो लाइन जो होगी हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये हमारी लाइन है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी।
अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, काफी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के लिए। हर जगह आप देखते होंगे फिजिक्स में आता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये बार बार पूछा जाता है फिजिक्स में। जैसे हम पोटेंशियल निकालते हैं, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोगों ने देखा था, जब कोई सर्कुलर रिंग हो उसके कंडीशन में, तो उस कंडीशन में कहाँ पे पोटेंशियल हमारी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, ये पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसको देखते हैं। देखिए कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है। हमारे पास एक फंक्शन है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, और ए और बी दो हमारे इंटरवल हैं। इस इंटरवल में एक हमारा पॉइंट सी है, और इस सी पर ये जो होता है कि फंक्शन हमारा अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो जो y बराबर एफ एक्स है वो इस डोमेन में, मतलब ए और बी में ही बिलोंग कर रहा है सी, वो इस डोमेन में ये क्या कर रहा है कि मैक्सिमम एट पॉइंट सी, तो फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ था, अब ये देखें कि पहली चीज तो ये यहाँ पे स्लोप हमने क्यों बताया था कि अगर स्लोप हमारी इस तरह से होगी, तो स्लोप ऐसे होगी, तो ये एंगल क्या बनाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल सबका एंगल बनेगा वो कौन सा है, यहां से आप इसके लिए बना ले एंगल, तो सबके लिए एंगल जो बनेगा वो 90 से कम होगा, एक्यूट होगा, और स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी। यानी इस तरह से जो बना हमारा, तो स्लोप का मतलब है कि स्लोप हमारी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। और देन इस तरह से हमारा अगर है, अगर स्लोप ऐसे बन रहा है, अगर लाइन ऐसे बन रही है, तो उस कंडीशन में एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखेंगे, तो ये हर का स्लोप क्या हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो मीन्स कि स्लोप हमारी निगेटिव हुई। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव और यहाँ पे स्लोप निगेटिव, और यहाँ पे जो स्लोप है डी वाई अपॉन डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो जीरो हो रहा है। तो अब इसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो आप देखें। इफ एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन ए एंड बी, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ए बी सच दैट, किस तरह से होना चाहिए, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग टू ए एंड बी, एक्स हमारा बिलोंग करेगा वो ओपन इंटरवल ए और बी में ही हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा का। अब मिनिमा पर आते हैं, तो एफ एक्स इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ए बी, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम, एफ एक्स इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ए बी, तो ये था। और सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये सी होगा। एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ए बी, और सी को बोलते हैं इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। अब मिनिमम के लिए डिफाइन करते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम में हम, ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में हमारा स्लोप प्लस से माइनस था, और यहाँ पे जो स्लोप था वो जीरो होता था, ऐसे था हमारा। अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप आगे चलकर, इसी कॉन्सेप्ट से हमको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो एफ सी है हमारा वो यहाँ पे है एफ सी, तो यहाँ पे देखें कि हमारे दो डोमेन है ए और बी, जो इंटरवल है उसी में एक डोमेन सी है, और इस डोमेन में जो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो मैक्स मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एट पॉइंट सी पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अब स्लोप वाली बात देखते हैं, तो स्लोप यहाँ पे देखें,
कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब इस तरह से स्लोप कटती है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, जब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रही है। पॉजिटिव से आप लेंगे, किसी का भी लेंगे, तो वो एंगल जो बन रही है एक्यूट, यानी यहाँ पे स्लोप हमारी इधर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे स्लोप देखें तो इस जगह पर आप देखें, जब ऐसे हम लोगों ने देखा तो एक्स एक्स से ये का जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखें तो एंगल कितनी है एक्स डायरेक्शन से, ये हो रही है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 90 से अधिक हो रही है। तो इस कंडीशन में स्लोप हमारी निगेटिव है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, और यहाँ पे जो स्लोप होगी वो हमारी स्लोप होगी जीरो, यानी यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी जीरो। यानी अगर ऐसे कहें कि डी बाई डी एक्स और एफ सी की वैल्यू जीरो होगी, यानी इस पॉइंट पर जो फंक्शन है उसकी उसकी स्लोप जो होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी। तो अब इसमें आ गया हमारे पास एफ इज सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू इन ए बी इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ए बी सच दैट, किस तरह से कि एफ सी इज लेस देन एफ एक्स, एफ सी हमारी लेस देन है एफ एक्स है, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो ए बी के बीच में ही बिलोंग करेंगे, ए से अधिक, लेकिन उसमें सबसे मिनिमम होगा सी की वैल्यू। तो वे एफ सी इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ सी को हम मिनिमम वैल्यू, और उसमें देखे थे कि एफ सी की वैल्यू जो थी वो मैक्सिमम थी, और सी को बोलते हैं इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, सी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। क्रिटिकल पॉइंट, all such point where f dash x is equal to 0 are called critical point, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पर जीरो हो जाए वो सभी के सभी पॉइंट हमारे कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे आप देखें कि सी पर जीरो हो रहा है, तो सी पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो वो हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसको एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैक्सिमा और मिनिमा को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा होते क्या हैं। अब इसी का हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो आइए पहले हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट, पुट एफ डैश एक्स एंड सॉल्व टू इट गेट एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट सी। अब मान लेते हैं कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिले वो E1 E2 E3, पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो स्टेप फर्स्ट है उसको सपोज कर लें कि पहला काम होगा कि जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व टू इट गेट एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट को हम मान लेते हैं E1 E2 E3 है। तो अब इसी को हम ले लेते हैं स्टेप 2, अब प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, इस पॉइंट को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो ये हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। अब आपको चेक करना है साइन ऑफ, थर्ड स्टेप में साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो स्टेप थर्ड है चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस इफ एफ डैश चेंजेस साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव देन एफ डैश हैज ए मिनिमम एट एक्स बराबर सी। अब यही बात मैंने कहा था कि स्लोप का आप ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे जब ऐसे हमने ग्राफ बनाया था तो यहाँ पे स्लोप ऐसे कटी थी हमारी, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव थी, यहाँ पे स्लोप निगेटिव थी, और ये जो था सी हमारा मिनिमम था। यानी अगर देखिए कि एफ डैश एक्स का साइन इस पॉइंट के लेफ्ट में निगेटिव हो और राइट में, सी के लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव हो, तो दिस, इसी को हम बोलेंगे, तब कहेंगे कि ये सी जो होता है मिनिमम। इफ एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव द एफ डैश एक्स हैज ए मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी मिनिमम एट एक्स बराबर सी पर। अब यही चेंज करके इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये हो गया, ये भी मिनिमम वही चीज लिख गया है। अभी इसको हम देख लेते हैं, उसी बात को लिखा गया, इफ एफ डैश चेंजेस साइन फ्रॉम निगेटिव
इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा होगा, हाँ, तो देखें निगेटिव, निगेटिव से अब यहाँ पे हमारा कौन सा है, एफ डैश एक्स है, उसकी साइन चेंज हो रही है निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे स्लोप हमारा ऐसे है, इस तरह से है, स्लोप इस तरह से है। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी E1 पर या x बराबर c पर, वो f डैश एक्स की वैल्यू होगी मिनिमम। इफ f डैश चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन द f डैश एक्स हैज ए मैक्सिमम एट x बराबर c। यानी यही चीज यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता और तब चेंजिंग होती। तो ये आप देखें, अब यहाँ पे ग्राफ हमारा ऐसे बना, यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे स्लोप है हमारी निगेटिव, ये स्लोप है निगेटिव। तो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है, प्लस से माइनस, और यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अब यहीं पे हम, if sign of f dash x does not change then f dash has neither maximum nor minimum, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ। अब देखें, प्लस इधर भी प्लस हो और इधर भी प्लस हो, कोई चेंजिंग ना हो, इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, कोई चेंजिंग ना, यानी इस तरह से हमारे पास ग्राफ है, इस तरह से है। कोई ना तो इस तरह से ग्राफ है और न ही इस तरह से। तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होगा ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमने लिया एक एग्जांपल्स, और इस एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। स्टेप नंबर फर्स्ट था हमारा फाइंड एफ डैश एक्स। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस 3 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, इसका हो गया 1, और 3 को आगे करें 3x स्क्वायर, तो ये हमको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। 3 को हम बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही रहने दें या एक्स स्क्वायर। अब पुट करना है हमको, ये लिख सकते हैं, हमको कोई जरूर नहीं है, ऐसे भी रख सकते थे। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिली वो 3x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टेप नंबर 2 याद करें। स्टेप नंबर 2 था पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट। तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 करते हैं और यहां से फाइंड कर लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। यानी 3 तो नॉट इक्वल टू 0, 3 0 नहीं हो सकता, मीन्स ये 0 हो सकता है, ये 0। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हमारा मिलेगा -1 और 1, ये मिला। अब इसको थर्ड स्टेप में था एलोकेट ऑन ए नंबर लाइन, यानी इन पॉइंट को हम लोकेट कर देंगे नंबर लाइन पर। तो यहाँ पे -1 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो आइए इसको 1 कर देते हैं, ये हमारा 1 हो गया और ये -1 हुआ। अब साइन हमको चेक करना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारा 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें इस 1 के लेफ्ट में, इस 1 के लेफ्ट में -1 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट आप ले लें। मान लेते हैं कि -2 ले लिया, तो आप x की जगह पर -2 रख के देखें। तो -2 यहाँ पे हम रख रहे हैं एफ -2 इक्वल टू 3, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर और -1 ये हुआ। अब 3 -2 का होल स्क्वायर हुआ 4 -1, तो ये हमको मिला 3 और ये भी 3 है, यानी 9। हमको साइन से मतलब है, यहाँ पे 9 मिला, 10 मिला, 20 मिला, उससे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ साइन से मतलब है। तो यानी यहाँ पे साइन, यानी इधर कोई भी वैल्यू हम पुट करें -1 के लेफ्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव। अब आते हैं -1 से 1 के बीच में, तो -1 के और 1 के बीच में 0 भी है, तो हम इस पर साइन चेक कर लेते हैं कि इस पर हमारा साइन क्या होगा। तो आइए इस पर हम साइन ले लेते हैं। तो ये था हमारा एफ और यहाँ पे हम रख दिए 0, तो 3 0 का स्क्वायर -1,
यानी 3 हुआ और -1 यानी इसकी वैल्यू मिली निगेटिव, तो यानी निगेटिव। अब इस के राइट में 1 के राइट में जाते हैं तो 2 आप ले सकते हैं, तो 2 पर तो वही आएगा। यहाँ पे हम F2 कैलकुलेट करें तो 3 है और 2 का होल स्क्वायर -1, ये मिलेगा 3 इंटू 3 इक्वल टू मिलेगा 9। तो ये प्लस, यानी आप देखें कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा, कौन सा मिनिमम पॉइंट होगा। जब हमारी स्लोप प्लस से माइनस, जब जिस पॉइंट के दोनों तरफ प्लस से माइनस, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जब चेंज होती है प्लस से माइनस, तो ऐसे ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ऐसे इस तरह से ग्राफ। यहाँ पे हमारी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप, तो ये क्या है, मैक्सिमम है, यानी -1 क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है। और इस -1 को -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम। और 1 देखिए, 1 पर जो एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है वो माइनस से प्लस, यानी ग्राफ हमारा यहाँ पे इस तरह से होगा, यानी स्लोप हमारी क्या हो रही है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है। तो 1 पर हमारा ग्राफ क्या, -1 से प्लस चेंज हुआ। तो यहाँ पे 1 जो होता है कि मिनिमम पॉइंट हुआ, तो ये -1 मैक्सिमम और ये जो हुआ 1 हुआ मिनिमम हुआ। तो अब मैक्सिमम देखें कि मैक्सिमम वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैक्सिमम पॉइंट तो हमको मिल गया कि -1 पर मैक्सिमम होगा, 1 पर मिनिमम होगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू -1 एफ डैश एक्स इज मैक्सिमा, और x इक्वल टू +1 पर एफ डैश एक्स इज, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारा फंक्शन था, उस फंक्शन में फंक्शन हमारा इतना था, एफ एक्स इक्वल टू x³ -3x और प्लस था 3। अब यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम 1 रख देंगे x की जगह पर, तो -1 का क्यूब -3 -1 और प्लस हो गया 3, तो -1 का क्यूब माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये भी 3, तो 6 हुआ, तो 6 में से 1 माइनस हुआ 5। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो अब x बराबर 1 एफ डैश एक्स इज मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, तो मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 इक्वल टू 1³ -3 + 3। तो आप देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 बचा, तो ये मिनिमम है, और ये आप खुद ही देख लीजिए मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 1 मिनिमम और 5 जो था मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू हमको मिली। अब एक हमारा होता है सेकंड डेरिवेटिव, यही तो था, प्लस से माइनस और यहाँ से चेंज हो रहा था, और फिर माइनस से प्लस, तो ये हमारा 1 और ये माइनस। अगर यहाँ पे हमारा ग्राफ बना तो ऐसे बना, यहाँ पे जो ग्राफ बना तो ऐसे, यानी यहाँ पे जो बना वो मैक्सिमम मिल गया, यहाँ पे जो मिला वो मिनिमम। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव फिर निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से। यानी जब भी आप देखें कि ऐसे ग्राफ बन रहा है, लाइन बन रही है, तो स्लोप निगेटिव होगा, अगर ऐसे लाइन बन रही है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव। तो ये था। अब आते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो पहला काम, स्टेप नंबर पुट एफ डैश, पहले तो हम वही काम करेंगे, एंड सॉल्व टू इट गेट एक्सट्रीम या क्रिटिकल पॉइंट E1 E2 E3 ETC जितने भी। तो स्टेप में आप पहले स्टेप में ये समझे कि हमको डिफरेंशिएट करना है, जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व टू इट गेट एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट E1 E2 E3 डॉट डॉट 0। तो स्टेप नंबर 2 अब आपका होगा, इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से अधिक है, मीन्स ऐसे कहें कि d2y हो अपॉन dx² मिल रहा है हमको पॉजिटिव, और या d डबल डैश अपॉन dx² और यहाँ पे एफ डैश एफ एक्स हो, इसी को हम एफ डबल डैश एक्स कहेंगे, ठीक है। अगर सी पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर 0 से अधिक है, देन एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स बराबर सी।
तब हमारा एफ एक्स जो होगा वो मिनिमा होगा एट एक्स बराबर सी पर। सेकंड है कि अगर एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो देन एफ डैश हैज मैक्सिमा एट एक्स बराबर सी, यानी एफ डैश एक्स मैक्सिमा होगा उस कंडीशन में एट एक्स बराबर सी। थर्ड कंडीशन इफ एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। अगर वो जीरो आ गया एफ डबल डैश सी क्रिटिकल पॉइंट पर, तो ना तो हम उसको फंक्शन के बारे में ये कह सकते हैं कि यह मैक्सिमा है या मिनिमा है, कुछ भी नहीं कर। लेकिन अगर थर्ड स्टेप भी कर, फोर्थ कर लें, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो एंड एफ ट्रिपल डैश सी डज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तब जो होता है कि हमारा एफ डबल डैश तब जो फंक्शन होगा वो नाइदर मैक्सिमा होगा ना मिनिमा नॉर मिनिमा होगा। तो ये हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फोर क्या 5 स्टेप है। 5 स्टेप पहले में तो डिफ्रेंशिएट कर देना है आपको, तो तब पुट करना है, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करना है, फिर आपको ये चेक करना है कि एफ डबल डैश सी क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो एफ एक्स हमारा मिनिमा होगा। एफ डबल डैश अगर सॉरी एफ डबल डैश पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, एफ डबल डैश सी निगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में हम एक बार और आगे बढ़ेंगे, एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे और 3 सी रखेंगे और ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो होता है नाइदर मैक्सिमा है नार मिनिमा है। ये हमारे थे। अब इस पर हम एक टेस्ट करके दिखाते हैं आपको, एग्जांपल्स लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x पर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब पहला स्टेप हमारा होगा डिफरेंशिएशन के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, 2d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स 5। अब इसका तो 0 होगा, इसका आपका 1 मिलेगा, ये 2 को आगे करेंगे एक पावर कम हो जाएगी, 3 को आगे करेंगे एक पावर कम हो जाएगी, तो हमको मिल गया 2 3x स्क्वायर माइनस 6 2x प्लस 6। ये हमको मिला 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6 और 2x प्लस 6। अब इसको आप मल्टीप्लाइड करें तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये हमको मिला। अब आपको करना क्या है, इसको अब हम कर देते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं एफ डैश एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 6 को कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स है एक्स माइनस 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमको मिल गया एफ डैश। अब इसको हम पुट करेंगे, अब फाइंड करेंगे एक्सट्रीम या क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किए तो हमको क्या मिला 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू 1, यहाँ से हमको x इक्वल टू 1 मिला, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट है 1। अब डबल डैश भी कर लेते हैं, तो डबल डैश इसका करना है आपको, देखें एफ डैश एक्स हमको मिला है 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एफ डबल डैश एक्स कर लीजिए, तो 6 तो है ही है, इंटू 2 है और d बाई डी एक्स है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो 6 इंटू 12 हो गया और ये हो गया x माइनस 1, ये हमारा मिल गया। तो यही हमको मिला है 12x माइनस 1, तो ये हमको रिजल्ट मिला। अब आपको x इक्वल टू 1 पर देखना है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से देखें 1 रखा तो इसकी जो वैल्यू मिली वो मिल गई 0, यानी देखें कि ना तो एफ डबल डैश सी की वैल्यू ना तो पॉजिटिव मिली ना तो निगेटिव मिली, मिली क्या 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल कर गया यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव। तो हम बोले थे कि अब ये था हमारा कि एफ डबल डैश सी अगर 0 आ गया है तो हम
ये नहीं कर सकते कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। हम सिर्फ तब चेक करेंगे जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और तब रखें। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 1 है और देखें कोई 1 का मतलब कि यहाँ पे जो क्यों हो रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप साइन चेक कर लें पहले। तो देखिए एफ डैश एक्स का साइन क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू है 6 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए 1 के लेफ्ट में आते हैं, 1 के राइट में। तो 1 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए। मान लीजिए 1 के लेफ्ट में आ गए तो 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है। चलिए हम -2 लेकर रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 6 हमने रखा यहाँ पे है और -2 -1, तो यहाँ से 6 और -3 का होल स्क्वायर तो 9 हुआ। तो 6 और माइनस का वर्ग तो ये हो गया ना, प्लस से हुआ तो हमको क्या मिला प्लस। अब यहाँ पे राइट में आ जाइए, राइट में भी 2 लेकर देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 -1 रख लीजिए और उसका होल स्क्वायर। तो 2 -1 कितना हुआ 1 का होल स्क्वायर, ये भी हमको प्लस मिला। यानी चेंज नहीं हो रही है। तो जब चेंज नहीं हो रहा है, साइन नहीं चेंज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमा तब होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा कि जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन चेक करें, प्लस से माइनस तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस तो मिनिमा, ये मिल रहा था हमारा। लेकिन यहाँ पे तो साइन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो साइन नहीं चेंज हो रहा है तो न तो मैक्सिमा है न तो मिनिमा है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस 1 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तब ये कहलाता है पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन। अब एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं, x³ - 3x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमको मिल गया 3x² - 3। अब फिर अगेन एक बार डबल का कर लेते हैं। तो ये हमको मिल चुका है, 3 को हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखें एफ डैश एक्स पुट कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स को जब हम 0 करेंगे तो 3x² - 1 इक्वल टू 0, देन हमको मिला x इक्वल टू +-1। यानी x की वैल्यू -1 और +1, इसको हम लोकेट कर देते हैं। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमको कितना मिला था, हमको मिला था 3 और x² - 1। अब इसका हम दोबारा करेंगे, 1 का तो 0 होगा, 3 इसका हम करेंगे तो 2x माइनस ये होगा 0। तो अब एफ डबल डैश एक्स हमको मिल गया 6x। अब दो चीज मिला है, -1 भी मिला है x की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट और 1 भी मिला है। दोनों पर अब रखते हैं तो x 1 पर क्या मिल रहा है, तो देखिए 6 × 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मिला। यानी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से अधिक है तो x बराबर 1 पर क्या मिलेगा मिनिमा, एफ एक्स इज मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जो हमारा फंक्शन था उसी में x बराबर 1 रखना है। तो ये था x³ - 3x, x की जगह पर 1 पुट कर लीजिए तो 1 का क्यूब माइनस, तो ये आ गया -2। अब x बराबर -1 पुट कर लेते हैं तो x बराबर -1, एफ डबल डैश -1, ये आ गया निगेटिव। यानी -1 पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितना होगा, एफ एक्स इज मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। यानी इसमें आपको इस फंक्शन में -1 रखना है तो -1 का क्यूब -3 -1, तो ये क्या 2। तो ये देखिए मैक्सिमम लग रहा है, ये आपका मिनिमम लग रहा है। तो ये हमारा था इसमें। तो मैंने बेस्ट प्रयास किया स्टूडेंट आपके लिए, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।